वेरिएबल, फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, फिर पॉलिनॉमियल्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट क्या होता है। फिर हमने डिग्री निकालना सीखा था कि किस तरह से अगर पॉलिनॉमियल 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल में है तो हम उसकी डिग्री पता करते हैं। आज की क्लास में हम और भी काफ़ी सारे टर्म्स पढ़ेंगे जो इस चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग पॉलिनॉमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। अलग अलग घात के पॉलिनॉमियल, अलग अलग घात के बहुपद। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल को हिंदी में रैखिक बहुपद कहते हैं। ये ऐसे पॉलिनॉमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है? 1। तो जिन पॉलिनॉमियल्स की डिग्री 1 होती है उन्हें हम लीनियर पॉलिनॉमियल्स कहते हैं, या फिर वह बहुपद जिसका घात 1 होता है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो पहला एग्जाम्पल है 2y माइनस 9। इसमें एक वेरिएबल है y और मैक्सिमम पावर कितना है? यहाँ पे अगर वेरिएबल है मान लेते हैं y तो उसका पावर है 0 और यहाँ y का पावर है 1। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है? 1। तो ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये 2 वेरिएबल में है x प्लस वाई प्लस 7। यहाँ पर x का पावर है 1, y का भी पावर है 1 और यहाँ पे 7 के साथ जो भी वेरिएबल होगा, तो 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। तो जो मैक्सिमम पावर हमें मिल रहा है वो कितना है? 1। वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर कितना मिल रहा है? 1। तो इसकी डिग्री भी कितनी है? 1 है। यानी कि ये दोनों क्या है? रैखिक बहुपद या फिर लीनियर पॉलिनॉमियल्स हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। इसको हिंदी में हम द्विघात बहुपद भी कहते हैं। ये ऐसे पॉलिनॉमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, यानी कि वो बहुपद जिनका घात 2 होता है उन्हें द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद कहा जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, x² प्लस 5x माइनस 1। ये है 1 वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में है। यहाँ पर पावर 0 है, यहाँ पर पावर x का पावर कितना है? 1 है और यहाँ पर x का पावर है 2। तो इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनॉमियल में जो मैक्सिमम पावर हमें मिल रहा है वो कितना है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि xy प्लस yz प्लस zx। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, क्या क्या? x, y और z। लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है? देखिए यहाँ x का पावर 1 और z का पावर 1, 1 प्लस 1 2। अगले टर्म पे आ जाइए, z का पावर 1, y का पावर 1, 1 प्लस 1 2। यहाँ जाइए, x का पावर 1, y का पावर 1, 1 प्लस 1 2। तो हमने क्या किया? हर एक टर्म का अलग अलग पावर चेक किया और सबका पावर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी कि इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। तो ये दोनों पॉलिनॉमियल्स कैसे पॉलिनॉमियल्स हैं? द्विघात बहुपद, यानी कि जिनकी डिग्री कैसी है? 2 है। फिर थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल को हम हिंदी में त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ये ऐसे पॉलिनॉमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है। फॉर एग्जाम्पल 4x³ माइनस 3x² प्लस 2। 1 वेरिएबल है x, यहाँ x का पावर है 2 और यहाँ x का पावर है 3। तो मैक्सिमम पावर कितना है x का? 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? इस पॉलिनॉमियल की डिग्री हो गई 3। तो ये क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 6x² प्लस 5xy² माइनस 7। यहाँ पे ये 2 वेरिएबल में है, पहला वेरिएबल x है, दूसरा y है। अब हम पावर चेक करते हैं तो ये x का पावर है 1 और y का पावर है 2, 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना मिल गया? 3। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ है x का पावर 2, y का पावर 1, 2 प्लस 1 3। तो यहाँ भी पावर कितना मिल गया? 3। तो इस पॉलिनॉमियल में जो हमें मैक्सिमम पावर मिल रहा है वो कितना है? 3 है। यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? त्रिघाती बहुपद या फिर क्यूबिक पॉलिनॉमियल।
इसी तरह फोर्थ जो हम केस ले रहे हैं वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री होती है 4 और इनको हिंदी में द्विवार्षिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x का पावर 4 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 8 वन वेरिएबल है। यहाँ x का पावर है 1, यहाँ x का पावर है 2 और यहाँ x का पावर है 4। मैक्सिमम x का पावर कितना मिल रहा है हमें? 4 मिल रहा है। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। x² y² प्लस xy³ प्लस 7x माइनस 12y प्लस 8। ये दो वेरिएबल में है x और y। यहाँ पे y का पावर है मैक्सिमम 1, यानी कि वेरिएबल का पावर है 1। वेरिएबल का पावर यहाँ पे भी है 1। यहाँ आ जाते हैं तो x का पावर 1, y का पावर 3, 3 प्लस 1 है 4। और यहाँ भी आ जाता है तो x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, 2 प्लस 2 इज 4। तो यहाँ जो मैक्सिमम पावर हमें वेरिएबल्स का मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 4। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 4, यानी कि ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर द्विवार्षिक बहुपद। इसके बाद जो हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे वो है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। एक बहुपद में कितने पद हो सकते हैं और उसी हिसाब से इनके अलग अलग नाम हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है मोनोमियल। पढ़ते हैं कि मोनोमियल क्या होता है। तो मोनोमियल को हिंदी में हम एक पद कहते हैं। सिंगल नॉन जीरो टर्म, इसमें एक टर्म होता है, सिर्फ एक टर्म होता है और वो कैसा होता है? नॉन जीरो। जैसे कि 5, 2x या फिर 1/7y या फिर 5z, ये क्या है? नॉन जीरो है और अकेले एक सिंगल टर्म है। इसको क्या कहते हैं? मोनोमियल या फिर एक। इंग्लिश में जो टर्म है मोनो, मोनो का मतलब होता है 1। तो मोनोमियल्स उन पॉलिनोमियल्स को कहा जाता है जिनमें कितने होते हैं? सिर्फ सिंगल टर्म, यानी कि सिर्फ एक टर्म होता है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे बाइनोमियल्स। बाई मतलब 2। तो बाइनोमियल्स में 2 नॉन जीरो टर्म्स होते हैं, यानी कि 2 नॉन जीरो टर्म होते हैं। बाइनोमियल को हिंदी में हम द्विपद कहते हैं, यानी कि इसमें दो पद प्रेजेंट दो पद होते हैं। जैसे कि 3 प्लस 6x, y प्लस 7 या फिर 15x² प्लस 2। यहाँ पे सब में क्या है? दो पद प्रेजेंट, दो पद है। जैसे कि पहला हो गया 3 और दूसरा हो गया 6x। ऐसे यहाँ आ जाओ, y और 7 दो दो टर्म्स है। यहाँ पे 15x² और 15x² और 2, तो दो टर्म्स प्रेजेंट है। 2 नॉन जीरो टर्म्स आर देयर, तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल या फिर द्विपद कहा जाता है। अगला देखते हैं ट्राइनोमियल्स। अब इसमें क्या होगा? इसी तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। ट्राई का मतलब होता है 3। तो इसमें कितने नॉन जीरो टर्म्स होंगे? 3 नॉन जीरो टर्म्स। ट्राइनोमियल्स को हिंदी में त्रिपद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर ले तो 8 प्लस 3x प्लस x², कितने टर्म्स हैं? पहला टर्म, दूसरा और तीसरा, 3 टर्म्स है। ऐसे ही यहाँ जाते हैं 5y माइनस 3xy प्लस 2xy²। यहाँ कितने टर्म्स है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो 3 टर्म यहाँ भी है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल या फिर त्रिपद। इसके बाद जो अगली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हिंदी में अचर बहुपद कहते हैं। ये क्या होता है? ओनली वन टर्म विच इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल या अचर बहुपद में सिर्फ एक टर्म होता है और वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे कि 5 क्या है? कांस्टेंट है। या फिर -7/9, ये क्या है? एक कांस्टेंट है। तो इस तरीके के जो पॉलिनोमियल हैं जिसमें कि सिर्फ एक टर्म होता है और वो टर्म कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर अचर बहुपद कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि शून्य बहुपद। ओनली वन टर्म विच इज जीरो। तो जीरो पॉलिनोमियल या फिर शून्य बहुपद में सिर्फ एक टर्म होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसमें सिर्फ एक टर्म होगा जो कि कांस्टेंट होगा, और जीरो पॉलिनोमियल है तो उसमें सिर्फ एक टर्म होगा जो कि जीरो होगा।
इसमें एक की पॉइंट है कि डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यानी कि एक शून्यतर अचर बहुपद का घात क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन उसकी जो डिग्री है वो हम डिफाइन नहीं करते हैं उसको डिफाइन। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। आपको ये सारे टर्म्स याद होने चाहिए और इसका मतलब भी पता होना चाहिए, क्यों एक्सरसाइजेस में डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे और फिर उसमें आपको ये टर्म्स ही आंसर में लिखने होंगे कि क्वेश्चन जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया है वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि वो कैसा है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या कांस्टेंट, या फिर जीरो पॉलिनोमियल है। तो टर्म्स को याद रखिए और इसका जो मतलब है वो भी समझने की कोशिश करिए। अब हम एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तरीके का जो क्वेश्चन है, राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उसको कहेगा कि इस पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। तो पहला क्वेश्चन है टी स्क्वायर प्लस 2t टू द पावर 6 माइनस 5t टू द पावर 4 प्लस 8t प्लस t टू द पावर ऑफ 7। जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम उसको इस तरीके से लिखें कि पावर्स जो है टर्म्स के वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, यानी कि सबसे बड़ा वाला टर्म सबसे पहले, फिर उससे छोटा, मतलब जिस टर्म का पावर सबसे बड़ा है उसको हम पहले लिखेंगे, फिर उस टर्म को लिखेंगे जिसका पावर उससे छोटा है, फिर उससे वो टर्म लिखेंगे जिसका पावर उससे भी छोटा है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, t टू द पावर 7। सबसे पहले किसको लिखेंगे, t टू द पावर 7 को। फिर उसके बाद अगला टर्म कौन सा है, 2 t टू द पावर 6, तो प्लस 2t टू पावर 6। फिर अगला कौन सा टर्म है, ये, तो इसको लिखेंगे माइनस 5t टू द पावर 4। फिर 4 से छोटा यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है हमें, तो प्लस t स्क्वायर, और सबसे लास्ट में पावर 1 दैट इज 8t। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x माइनस एक्स क्यूब प्लस 7। तो इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमको टर्म्स को इस तरीके से लिखना है कि पावर्स जो हैं वो कैसे हों, डिसेंडिंग ऑर्डर में हों। तो सबसे पहला टर्म है एक्स का पावर 4 हाईएस्ट पावर के साथ, उसको हमने पहले लिखा, फिर माइनस एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5x और प्लस 7। तो ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया गया है। अब मान लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो आप जितने भी आपने टर्म्स पढ़े हैं उन टर्म्स के बेसिस पे आप एक पॉलिनोमियल को देख करके आप क्या क्या उससे रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें समझ सकते हैं, वो देखते हैं। तो मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है 5x टू द पावर 6 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज़ कि कांस्टेंट क्या क्या है। तो 5 एक कांस्टेंट है, 7 है, 2 है और 4 है, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल क्या है, सिंगल वेरिएबल है, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है, x, यानी कि दिस पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल दैट इज x। अगली चीज, नेक्स्ट, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, और यहाँ x का पावर 6 है। तो हाईएस्ट पावर कितना मिल रहा है, 6, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री इज 6। अगली चीज, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इज इट अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या ये एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है, द्विवार्षिक पॉलिनोमियल, ये ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 4। तो क्या इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, नहीं, डिग्री कितनी मिली हमें, 6, यानी कि ये पॉलिनोमियल एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये क्या है, डिग्री 6 है इसकी, ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये वन वेरिएबल का
पॉलिनॉमियल है। अगली चीज अगर आपसे पूछे कि आप कोफिशिएंट्स बताइए, तो कोफिशिएंट अगर हमसे पूछेगा कि एक्स की कोफिशिएंट कितना है एक्स का, तो वो हो जाएगा 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा तो वो हो जाएगा -7, और अगर x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट पूछेगा तो वो हो जाएगा 5। जो भी वेरिएबल से जो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं वही क्या होते हैं, उसके कोफिशिएंट या फिर गुणक कहते हैं उसको। तो किसी भी पॉलिनॉमियल को देख करके ये सारी चीजें हमें समझ में आ सकती हैं। तो अब इसके बेसिस पे आप अभी तक जितना टर्म समझाया गया है, जो लेक्चर दिया गया उसको ध्यान से समझिए, सारे टर्म्स को ध्यान से पढ़िए, और अगले लेक्चर में हम इसके आगे की चीज पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।